बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम साकिब शाहिद रहीम है और वैसे तो मैं एप्टेक इंस्टीट्यूट में डीआईटी के तकरीबन सारे सब्जेक्ट टीच करता हूँ, बट चूँकि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन है और हमारी सारी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन चलाई जा रही हैं। सो एप्टेक के एडवाइजरी कमेटी मेंबर होने की हैसियत से मैंने जो हमारी मीटिंग हुई तो उसमें मैंने ये डिसीजन लिया कि हर टीचर को हम ऐसा सब्जेक्ट या वो सब्जेक्ट देंगे जिसमें वो एक्सपर्ट हो। सो अगर हम एमएस ऑफिस की बात करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम की या जो है वो आईसीटी की या सी प्लस प्लस लैंग्वेज की, तो इन सब के लिए जो हम लोगों ने टीचर्स डिसाइड किए हैं और जो आप लोगों की क्लासेस ले गए हैं, ये सारे अपने फील्ड में तो वैसे ही एक्सपर्ट हैं, बट ये जो सब्जेक्ट आप लोगों को टीच कर रहे हैं ये उन सब्जेक्ट्स के भी स्पेशलिस्ट हैं जो पिछले 10-10, 15-15 साल से स्पेसिफिकली इन्हीं सब्जेक्ट्स को टीच कर रहे हैं। सो मैंने जो अपने लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और जो हमारी एडवाइजरी कमेटी के तमाम मेंबर्स हैं उन सब ने जो फ़ैसला किया तो उसके हिसाब से मैंने सी प्लस प्लस सब्जेक्ट को जो है वो फाइनलाइज़ किया कि वो मैं आप लोगों को इन लॉकडाउन की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप लोगों को टीच सी प्लस प्लस करूँगा, जो कि आप लोगों के डीआईटी फर्स्ट सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है। तो हम लोग जो हैं वो अपनी इस क्लास में जो है वो आप लोग मेरे साथ सी प्लस प्लस का सब्जेक्ट वो आप लोग सीखोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले ऑनलाइन सी प्लस प्लस लेक्चर से। हमारे सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और हम लोग इसमें ये सीखेंगे और इसमें हम लोग ये समझेंगे और ये चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट लेंगे कि प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की क्या अहमियत है, किस तरह से उसमें काम होता है और कैसे हम लोग कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को बनाते हैं। तो आप लोगों के कोर्स में प्रोग्रामिंग के लिए जो टूल यूज़ किया गया है डैट इज़ दी सी प्लस प्लस। इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मैं फ़िलहाल थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि ये सी एक अलग लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस एक टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है। जो फीचर्स आप लोगों के सी लैंग्वेज में हैं वो तमाम सी प्लस प्लस में मौजूद हैं। सी प्लस प्लस बेसिकली जो है वो एडवांस फॉर्म है सी लैंग्वेज की। सो इट मीन्स के सी प्लस प्लस लैंग्वेज में चीज़ें ज़्यादा हैं, बट यहाँ पे आप लोगों के कोर्स में इसको सी प्लस प्लस इसलिए कहा जाता है कि आप लोगों के डीआईटी के कोर्स में सी प्लस प्लस का उतना पोर्शन ऐड हुआ है, इतना पोर्शन इंक्लूडेड है जितना कि सी लैंग्वेज में मौजूद है। इट मीन्स के सी प्लस प्लस के जो एडिशनल फीचर्स हैं वो आप लोगों के डीआईटी के कोर्स में नहीं हैं। तो हम लोग सी लैंग्वेज की भी कुछ चीज़ों को देखेंगे और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को भी साथ में देखेंगे, क्योंकि बेसिकली दोनों के करने का तरीक़ाकार, दोनों की प्रोग्रामिंग का वे, दोनों का सेंटेक्स, दोनों का जो अंदाज़ है वो तकरीबन सेम ही है। और जहाँ से सी प्लस प्लस की डिफ्रेंशिएशन आती है, यानी जहाँ से सी प्लस प्लस की एडवांस चीज़ें आती हैं, वहाँ से आप लोगों का कोर्स ख़त्म हो जाता है। सो डैट्स वाई कि इसको सी प्लस प्लस कहा जाता है। तो बहरहाल जी, ये तो आप लोगों को मैंने थोड़ा सा बता दिया कि ये अक्सर सी प्लस प्लस लिखा होता है स्लैश लगा के, तो आप लोगों को पता होना चाहिए
कि बेसिकली ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा इसको स्टार्ट लेते हैं। मैं बिल्कुल प्रोग्रामिंग बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल स्टार्ट से आप लोगों को लेके जाऊंगा, और आप लोगों के जो बात हम स्टार्ट करेंगे वो हम बेसिकली कंप्यूटर से करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा जो आप लोग ऑलरेडी आईसीटी के सब्जेक्ट में डिटेल से कर चुके होंगे, बट फॉर द प्रोग्रामिंग ये चीज़ें जो हैं वो बेसिकली मुझे थोड़ी बहुत इंट्रोड्यूस आप लोगों को करवानी पड़ेंगी। तो बात स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किसी भी मशीन को हम कह सकते हैं जिसमें आप लोगों को ये 4 या 5 जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये अगर किसी डिवाइस में, किसी मशीन में आ जाएं, तो उस मशीन या उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं कि ये कंप्यूटर है। इसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस शामिल हैं। लास्ट में आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही होगी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो ये ऑप्शनल होती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये हमारे हर कंप्यूटर के अंदर हों या हर कंप्यूटर में इनकी फैसिलिटी हो, बट मोस्ट ऑफ दी कंप्यूटर्स जो हैं वो इस इन तरह की भी डिवाइसेस से भी जो है वो उनके अंदर ये होती हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिसमें आप लोगों के ये मोडेम्स वगैरह या आप लोगों की ब्लूटूथ डिवाइसेस या नेटवर्क कार्ड्स, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग नेटवर्क से अपने कंप्यूटर को या अपनी मशीन को कनेक्ट करते हैं। बट ये पहली जो 4 हैं, दीज आर दी मैंडेटरी पार्ट्स ऑफ दी कंप्यूटर, और इसमें स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं जो डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं, इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं जो कि डेटा को इनपुट करने के लिए यूज़ होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो कि हमारे इनपुट को कन्वर्ट करती हैं आउटपुट में, और आउटपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू हम लोग अपनी आउटपुट को या अपने रिजल्ट्स को देखते हैं। सो ये तो हो गया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को अगर हम लोग ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, सो कंप्यूटर इज़ कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स। 2 इसके मेजर पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन दैट इज़ द सॉफ्टवेयर एंड द अदर इज़ द हार्डवेयर। ये जो चारों आप लोगों को, या जो 5 जो मैंने डिवाइसेस आप लोगों को स्क्रीन में एक डायग्राम की फॉर्म में नज़र आ रही हैं, ये आप लोगों के चारों के चारों, या जो 5वीं आप लोगों को कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी नज़र आ रही हैं, ये सारे हार्डवेयर में आते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या होते हैं, ऑल दी फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ दी कंप्यूटर। क्लियर है जी। बट हार्डवेयर जो है वो हमारे इस सब्जेक्ट का कोई ऐसा कंपोनेंट या हमारा टॉपिक नहीं है। सो हार्डवेयर को जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया आप लोगों को, बाकी इसकी डिटेल आप लोग आईसीटी के सब्जेक्ट में देखेंगे और पढ़ेंगे। हमारा काम जो है वो हार्डवेयर के साथ इस सब्जेक्ट में नहीं है। हमारा जो काम है ज़्यादातर, या जो हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट में, डैट बिलोंग्स टू द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑल दी नॉन फिजिकल पार्ट्स, ऑल दी नॉन फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। यानी जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते, कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जो फिज़िकली मौजूद नहीं हैं, जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते, उनको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके कंप्यूटर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर की फिर हमारे पास कुछ 2 मेजर टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन दैट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द अदर इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, दैट मॉनिटर्स या कंट्रोल द ओवरऑल सिस्टम, while the application software are developed for a specific field
किसी ख़ास एरिया के लिए, किसी ख़ास चीज़ के लिए बनाए जाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, हमारे डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे तमाम एप्लीकेशंस आ जाती हैं। जैसे आप लोगों की मोबाइल में व्हाट्सएप है, तो वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमारी मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर है, या हमारे लैपटॉप में या हमारे कंप्यूटर में कैलकुलेटर है, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि हम लोग सॉफ्टवेयर की बात क्यों कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर की बात बेसिकली हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये बनते कैसे हैं, ठीक है। हार्डवेयर जो हैं वो तो मशीन्स जो हैं वो हमारे फिज़िकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, तो वो तो कारखानों वगैरह में और मशीन्स के थ्रू और इस तरह से बन जाते हैं। बट सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कैसे होती होगी, सॉफ्टवेयर कैसे बनता होगा। सो फॉर द सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वी रिक्वायर्ड आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जब हम सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं तो हमें वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाने होंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सो डैट्स वाई कि मैंने जो बात अभी स्टार्ट की कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो नॉन फिज़िकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर होते हैं, और सॉफ्टवेयर को हमने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में हम लोग अभी प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। सो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए या प्रोग्रामिंग के लिए हमें जो है वो क्यों कर रहे होते हैं, क्यों सीख रहे होते हैं, बिकॉज वी नीड टू या वी रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। तो जब हमें सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो हमें किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सी या जैसे C++, ठीक है जी। तो हमारे पास सिर्फ यही लैंग्वेजेस नहीं हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। बट चूँकि हमारे कोर्स में C++ है तो हम ज़्यादातर बात C++ की ही करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ भी आप लोगों को बताता चलूँ कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों बेसिकली सेम ही चीज़ है, बट प्रोग्राम जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि ये किसी स्पेसिफ़िक टास्क के लिए, किसी स्पेसिफ़िक काम के लिए, किसी ख़ास चीज़ के लिए, किसी एक चीज़ के लिए बनाया गया होता है। जबकि सॉफ्टवेयर जो होता है वो जस्ट लाइक अ पैकेज होता है, उसके अंदर मल्टीपल बहुत सारे छोटे बड़े डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, और वो प्रॉपर एक पूरा पैकेज की फॉर्म में होते हैं। बट हम सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को ये नहीं कह सकते कि एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर नहीं होगा और सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्रोग्राम नहीं है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी है, और प्रोग्राम जो है वो एक सॉफ्टवेयर भी उसको कहा जा सकता है। जिस तरह मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि भाई आप लोग C++ में 2+2 का एक प्रोग्राम लिखो, तो अब ये एक सिंगल टास्क है, एक काम है जिसको मैं प्रोग्राम कह सकता हूँ। जबकि अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर जो होगा वो इस तरह होगा कि मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाओ। सॉफ्टवेयर को हम लोग ऐप भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए अक्सर ऐप का वर्ड भी यूज़ होता है। जैसे आप लोग अक्सर कहते हो भाई मेरे मोबाइल में ये वाली ऐप है, मेरे लैपटॉप में ये वाली ऐप है, या ये वाली ऐप नहीं है, तो इसके लिए ऐप का वर्ड भी अक्सर यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, program instructions including related data and documentation that can be executed by the computer। यानी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं
और इसमें एक ख़ास चीज़ कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह आप लोग मोबाइल या लैपटॉप या कोई मशीन बाहर से ख़रीदते हो तो उसके साथ आप लोगों को एक छोटी सी बुकलेट, एक छोटी सी बुक सी मिलती है, मैनुअल भी जिसे कहते हैं, और उसमें उस डिवाइस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वगैरह होती हैं कि भाई इसके किस बटन से क्या होगा, ये कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे चार्ज करनी है, कैसे क्या क्या काम नहीं करने के उससे ये ख़राब हो जाती है। तो मतलब उससे रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है। जब एक सॉफ्टवेयर भी बनता है तो उसके साथ उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसको हम आम वर्ड्स में थीसिस का भी वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली जब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और उससे हम जब एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जो है वो उसको फिर उन्होंने डिफेंड करना होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो वो सॉफ्टवेयर जिसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी कहते हैं, तो ये इस सॉफ्टवेयर के साथ उन्होंने थीसिस जमा करवाने होते हैं, और उन थीसिस में ये होता है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बना, इसमें कौन से टूल्स हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, इसका स्कोप क्या है, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, कैसे होता है। तो मीन्स ये कि उसकी प्रॉपर सारी डिटेल होती है, डैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। जबकि प्रोग्राम चूँकि एक स्पेसिफिक छोटे से टास्क के लिए बनाया गया होता है तो इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं होती। सो कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी ख़ास टास्क के लिए जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जाता है। सो बहरहाल यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था कि एक सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम भी हो सकता है, एक प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर भी है। और हम कह सकते हैं भाई सॉफ्टवेयर इज़ अ बिग प्रोग्राम, और प्रोग्राम को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्मॉल सॉफ्टवेयर। क्लियर है जी? सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। अभी जो दो टॉपिक्स हमें नज़र आ रहे हैं, द फर्स्ट वन दैट इज़ द एल्गोरिथम and the other is the flow chart. एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स ये आप लोगों के आईसीटी सब्जेक्ट के दो टॉपिक्स हैं जहाँ पे इनको प्रोग्रामिंग टूल्स का नाम दिया जाता है। तो आईसीटी में इनको डिटेल से आप लोगों को करवाया जाएगा और बताया जाएगा। मैं यहाँ पे उनका एक जस्ट ओवरव्यू और ब्रीफली से ही आप लोगों को बता दूंगा कि ये दोनों क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। इनफैक्ट जिस वक्त हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं या बनाना शुरू करते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई हमें क्या क्या बनाना है, हमने क्या क्या चीज़ उस प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में डालनी है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ, जैसे आप लोगों ने घर बनाना हो तो सबसे पहला काम आप लोगों का घर बनाने से पहले ये होता है कि आप लोग उसका नक्शा बनाते हो, या अगर कोई सिंपल सा घर आप लोग गांव वगैरह में अगर बनाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग कुछ पॉइंट्स लिख के उसको दे देते हो घर बनाने वाले को कि यार घर जो है वो इस तरह का होना चाहिए, उसमें 2 कमरे हों, यहाँ पे दरवाज़ा हो, यहाँ पे विंडो हो, यहाँ पे जो है सीढ़ियाँ हो, किचन हो, वॉशरूम हो। तो आप लोग उसको कुछ पॉइंट्स में बता देते हो कि भाई पहला फ्लोर ऐसा होना चाहिए या दूसरा इस तरह होना चाहिए। तो सिंपली आप लोग उसको डिस्क्राइब कर देते हो, बता देते हो कुछ पॉइंट्स की शक्ल में। या आप लोग अगर कोई प्रॉपरली कोई बिल्डिंग बना रहे हो या शहरों वगैरह में जब घर बनते हैं तो उसके लिए नक्शा बनाया जाता है, क्योंकि उसमें काम ज़्यादा होता है तो इसलिए पॉइंट्स की शक्ल में उसको लिखना या बताना या किसी दूसरे बंदे का समझना आसान नहीं होता। सो उसके लिए प्रॉपर नक्शा बनाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी बेसिकली बिल्कुल उसी तरह है जैसे बिल्डिंग अ हाउस। इट इज़ सिमिलर टू द बिल्डिंग अ हाउस। जब हम एक घर बनाते हैं तो बिल्कुल इसी तरह हम लोग जो है वो सॉफ्टवेयर भी अपना बनाते हैं या प्रोग्राम भी हम अपना बनाते हैं। सो प्रोग्राम बनाने से पहले हमारे पास वो तमाम स्टेप्स होने चाहिए जो हमें ये बताएं कि भाई हमारा प्रोग्राम कैसा होगा या उसमें क्या क्या होगा या वो कैसे काम करेगा, उसको किस तरह से बनाना है। सो जब हम अपने सॉफ्टवेयर को या हम अपने प्रोग्राम को
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बेसिकली क्या है? एल्गोरिथम्स कुछ स्टेप वाइज हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कुछ स्टेप्स लिखते हैं जिससे वो हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम मीन्स जिस मकसद के लिए हम अपना प्रोग्राम या हम अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। सो एल्गोरिथम इज़ द डिस्क्रिप्टिव वे टू रिप्रेजेंट आवर सॉफ्टवेयर। एल्गोरिथम की एक डेफिनेशन आप लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी, और इसकी सिंपल डेफिनेशन जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो भी आप लोग नोट कर लो कि एल्गोरिथम इज़ बेसिकली डिस्क्रिप्टिव वे टू रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है डैट इज़ दी फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट इज़ जस्ट लाइक अ मैप, नक्शे की तरह है। एंड फ्लो चार्ट इज़ दी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि इसमें हम डायग्रामेटिकली डायग्राम बना के बताते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर या हमारा प्रोग्राम कैसे काम करेगा और किस तरह होगा। तो बहरहाल जी, ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो है ये दोनों मेथड्स हैं जो हम प्रोग्राम बनाने से या सॉफ्टवेयर बनाने से पहले बनाते हैं, और फिर प्रोग्रामर को या सॉफ्टवेयर डेवलपर को हम ये दे देते हैं। अकॉर्डिंगली उसके फिर डेवलपर जो है या सॉफ्टवेयर बनाने वाला जो है वो फिर अपना सॉफ्टवेयर या अपना प्रोग्राम फिर इस हिसाब से बनाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम नक्शा घर बनाने वाले को दे देते हैं और घर बनाने वाला फिर उसी तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन करता है। सो ये हमारा आज का एक इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर था जिसमें हमने कुछ प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में भी देखा और कुछ कंप्यूटर के बारे में भी देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम फिर इससे आगे के टॉपिक्स देखेंगे। स्टार्ट में हम थोड़ी सी थ्योरीज़ को देखेंगे कुछ दिन, और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल साइड पे आएंगे और कम्प्लीटली हम लोग हर टॉपिक को प्रैक्टिकली आगे जाके करेंगे। बट बिफोर द प्रैक्टिकल हमें जो है वो थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स लेने होंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स सीखने होंगे। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।